हाय दोस्तों, तो आप सब कैसे हैं। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने पढ़ाई में दिल, दिमाग और मन सबको लगा कर के बैठे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग जीव विज्ञान के सेशन नंबर 2 में चल रहे हैं और आप सभी को ये बात तो पता हो ही चुकी होगी कि आप सबको इस चैनल पर अब रेगुलर आपको एक एजुकेशन वीडियो और आपको रेगुलर 2 से 3 आपको मोटिवेशनल वीडियो दिया जाएगा। और आपको पता होगा कि मेरे चैनल का नाम है स्टडी विनर्स ऑफिशियल 2.0 और मैं हूँ PKP सर, ठीक है ना। और आप सबको पता है, एक बात ये भी होगी कि हम जो भी वीडियो आप लोग को दे रहे हैं वो आप यदि क्लास 9, 10th, 11, 12 इसके नीचे 6, 7, 8 और इसके ऊपर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप जिसकी भी तैयारी करना चाहते हैं, आप इसके माध्यम से शॉर्ट तरीके से किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप माध्यम कर सकते हैं, इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। तो आपको ये पता होगा कि हम जो है कि जीव विज्ञान में जीव विज्ञान में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट को लेकर आ रहे हैं और आपको डेली सुबह 7 से 8 के बीच आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया गया है, जिसे देखना होगा वो क्या करेंगे, स्टडी विनर्स ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे, एजुकेशन वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते कभी बोर हो जा रहे हैं, आपका पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, तो आप मोटिवेशनल वीडियो भी वहाँ पर देख सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल कर दिया गया है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा करते क्या हैं कि हम लोग आगे क्यों चलेंगे। और आपको ये पता है कि हर एक परीक्षा में ना बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि हर एक परीक्षा में बार बार पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न, ये तो सबको पता है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की ओर और अपने सब्जेक्ट पर। और कल हम लोगों ने क्या किया था कि 1 से लेकर के 40 तक क्वेश्चंस को हल किए थे, देखे थे, और आज हम लोग 41 से लेकर चलेंगे 80 तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला इसमें क्वेश्चन क्या बन रहा है कि गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी गाय होते हैं जिनके मतलब कि थनों से दूध नहीं निकल पाते हैं, या फिर उनके जब बच्चे का डेथ हो जाता है तो वो दूध नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन होता है, एक सुई होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन को लगाया जाता है, जिससे कि गाय के थनों से दूध निकलना प्रारंभ हो सके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कहने का तात्पर्य है कि परख नली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा, शिशु का परिवर्धन परख नली के अंदर होता है, ठीक है ना। मतलब शिशु का परिवर्धन कहाँ होता है, परख नली के अंदर होता है। मतलब कहने का तात्पर्य कि जब शुक्राणु और अंडाणु का मोचित एक परख नली के द्वारा किया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं कि शिशु का परिवर्धन परख नली के कहाँ होता है, अंदर होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़ी होते हैं। मानव शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़ी होते हैं। तो कुल होते हैं 12 जोड़ी। कितने होते हैं टोटल होते हैं 12 जोड़ी। अगला क्वेश्चन है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। मतलब ऐसा कौन सा द्रव है जो कि एकत्रित होता है तो हमारे जो मांसपेशियां हैं उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि वो थक चुके हैं। तो वो कौन सा होता है, द्रव होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है, वो होता है लैक्टिक एसिड। और कहा जाएगा कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तो आप सबको पता होगा कि लैक्टिक एसिड कहाँ पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, मिल्क में, MILK। कहाँ पाया जाएगा, मिल्क में पाया जाएगा, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि स्तनधारियों में लाल रुधिर
कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। मतलब ये कहा जा रहा है कि आरबीसी का निर्माण स्थल हमारे बॉडी में कहाँ पर होता है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे ही तरीके से पढ़ा होगा। वो कहाँ पर होता है, वो होता है अस्थि मज्जा में। किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। सबको अच्छे से मालूम होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हल्दी के दो पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है। मतलब हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन कौन सा है या कौन सा है, तो कौन सा होता है, प्रकंद होता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग हल्दी खा रहे हैं, तो हम लोग हल्दी के कौन से हिस्से को खाते हैं, प्रकंद को खाते हैं। किसको खाते हैं, प्रकंद को खाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा या अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। यदि कोई भी त्रुटि होती है तो आप हमें उसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना। क्योंकि हमारी सोच है कि हम नए तरीके से सोचते हुए, हमारी सोच है कि जो बच्चे, कुछ बच्चे गरीब हैं, कुछ बच्चे अमीर हैं, तो हम सबको एक समान अधिकार के तौर पे सबको एक बराबर एजुकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं। और आपको ये भी पता होगा कि हम अपने मतलब कि आपको आपके सामने लाएंगे, लेकिन इसके लिए भी कुछ शर्त हैं। जिस शर्त को आप पूरा करेंगे तब हम आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। और आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से कौन सा एक कूट फल है। मतलब कूट का मतलब जिसमें हम लोग कहते हैं असत्य फल। कौन सा फल है, कूट मतलब क्या होता है, असत्य। क्या होता है, असत्य। तो कौन सा असत्य फल है, तो सेब एक प्रकार का असत्य फल होता है। क्या होता है, सेब एक प्रकार का क्या होता है, असत्य फल होता है, ठीक है। अगला दिया है कौन सा रूपांतरित तना है। मतलब इसमें से 4 ऑप्शन दिया था, इसमें से कह रहा है कि कौन सा रूपांतरित तना है। तो आलू तना का रूपांतरण होता है। किसका होता है, आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब किसका रूपांतरण होता है, ये सब तना का रूपांतरण होता है, ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। दिया है भोजपत्र उत्पा फिर से दिया है भोजपत्र उत्पन्न होता है। भोजपत्र उत्पन्न होता है कहाँ पर होता है, तो हम क्या इसका जवाब क्या है, इसका आंसर है बेटुला की छाल से। किससे, किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, बेटुला की छाल से। अब कहेंगे सर ये भोजपत्र क्या होता है। तो भोजपत्र पहले के समय में जब कागज़ नहीं रहा करता था, लिखने के लिए कोई मतलब सामग्री नहीं रहा करता था, तो पहले के लोग राजा महाराजा के समय में भोजपत्र पर ही निमंत्रण लिख करके दिया जाता था, ठीक है ना। तो भोजपत्र। अगला दिया है द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है। मतलब द्वीपों की संख्या सबसे अधिक किस जगह पर है, किस सागर के पास है। तो क्या कहेंगे कि प्रशांत महासागर में। किस में है, सबसे अधिक प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट है जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है। जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होता है तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तब उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं दैनिक ज्वार। क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। अगला दिया है सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है। मतलब कहा जाए कि सबसे अधिक नमक किस सागर में पाया जाता है। मतलब सॉल्टी सागर ना, मतलब नमक वाला सागर कौन सा है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे, इसका है वॉन लेक। कौन सा सागर है, वॉन लेक सागर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन है किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा एरिडोसॉल। कौन सा होता है, एरिडोसॉल। अगला दिया है जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। मतलब जल में जो पौधे जन्म लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोफाइटस। क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटस कहते हैं।
उम्मीद है कि आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है, और आशा भी करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। अगला है, मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? इसका राइट आंसर है वर्षावन। कैसा होता है? वर्षावन वनस्पति वहाँ पर मिलती है। अगला है, अगला दिया है कि आलू किस कुल से संबंधित है? आलू किस कुल से क्या है कि संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलेनेसी। किससे? सोलेनेसी। एक क्लास 11th में और क्लास 9th में भी मैंने बहुत ही खूबी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। तो आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। आगे दिया है, दालचीनी पेड़ किस भाग से प्राप्त की जाती है? दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी जो है कि पेड़ों के छाल से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? पेड़ों के छाल से प्राप्त किए जाते हैं। अगला दिया है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ताड़ के पेड़ से या चीड़ के पेड़ से। किससे प्राप्त किया जाता है? ताड़ के पेड़ से, या तो किसके पेड़ से? या तो चीड़ के पेड़ से। किससे प्राप्त करते हैं? चीड़ के पेड़ से प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? अतः कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद वो हमारे पेट में अनेकों भागों में जाकर के पचने का काम करता है। तो वहाँ पचाने का काम करने में सबसे आवश्यकता माध्यम, मतलब सबसे आवश्यकता किसकी पड़ती है? तो वो किसकी पड़ती है? वो होती है एंजाइम्स की। किसकी आवश्यकता होती है? एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। अगला दिया है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो बीजों से होती है। किससे होती है? बीजों से प्राप्त होती है। मतलब कॉफ़ी आप लोग देखते होंगे ना, शादी विवाह में मतलब कि लोग कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी पाउडर्स बनते हैं ना, तो वो सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो वो पौधों के बीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। पौधों के बीज से प्राप्त होते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोयाबीन। क्या हो जाएगा? सोयाबीन। लेकिन आज आपको हम एक और बता दे रहे हैं कि सोयाबीन के अलावा भी एक और है जिसमें कि सोयाबीन से भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो उसका नाम क्या है पता है किसी को? उसका नाम होता है मशरूम। क्या होता है? मशरूम। तो सब लोग सुनेंगे मशरूम, ठीक है ना। क्या होता है? मशरूम होता है, ठीक है ना। इसमें लगभग आपका 80 से 90% कितना पाया जाता है? 80 से लगभग 90% तक पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। दिया है कि धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग। कौन सा रोग? खैरा रोग किसके कारण होता है? मतलब जो कि धान में आप लोग देखते होंगे ना, जो खैरा लग जाता है, धान की पत्तियां झुरमुरा जाती है, सूख जाती है, पीले पड़ जाती है, तो एक प्रकार के रोग से होता है। तो वो रोग किसके कारण होता है? तो विषाणुओं के कारण। किसके कारण होता है? विषाणु। कहने का तात्पर्य है कि विषाणु या फिर वायरस के कारण होता है। कौन सा रोग? खैरा रोग। तो आप सब लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि अगर आप एक भी सेकंड की आपने मिसिंग किया तो समझ लीजिए कि आपको बहुत ही पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि आपके ही लिए और आपके लायक ही हमने इस वीडियो को मॉडिफाई किया है और आपके सामने इसको हम सापेक्ष रख रहे हैं, ठीक है ना। तो और इसके बाद यदि आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि मिल रही हो, कोई गलत मिल रहा हो, तो आप उस गलती को तुरंत आप क्या करेंगे कि हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है ना। और आपको इसके जो पहले वाला जो वीडियो का लिंक है उसको हम इस वाले
वीडियो के कमेंट फर्स्ट या फिर आपको किसमें डिस्क्रिप्शन में इसका हम लिंक क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप उसको देख कर के तब आप इसको देखिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। और आप इस चीज़ को अपने किसी भी कॉपी में नोटबुक तैयार करके उसमें आप इसको क्या करेंगे, लिखते जाएंगे, ठीक है ना। एक स्टूडेंट का पढ़ने का ही तरीका होता है, ठीक है। जब एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ता है ना, तो सच्चा स्टूडेंट तो वही बनता है जो कि क्या करता है ना, कि अपने या तो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसको एक नोट में क्या करता है, तैयार करता है, नोटबुक में तैयार करता है, और ताकि अगले बार पुनः उसको देख करके अपना रिवीजन कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन है, जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन था। मतलब जीव द्रव्य जो है कि जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कथन दिया था। तो यह दिया था लैमार्क ने। किसने दिया था, यह लैमार्क ने दिया था। अगला दिया है, रेगिस्तान क्या दिया है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं या जो पौधे वहाँ पर दिखते हैं आपको, वो पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीरोफाइटस। क्या कहते हैं इसे हम लोग, उससे हम लोग कहते हैं जीरोफाइटस। क्या कहते हैं, जीरोफाइटस। तो आशा उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दिया है कि क्या दिया है कि इसमें लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है। मतलब कि लोहा ये नहीं जो आप जिस लोहा से आप इन्हें गेट बना रहे हैं और भी मतलब बंदूक बना रहे हैं, आप लोहे से चैन बना रहे हैं, तो इस लोहा की बात नहीं किया जा रहा है। एक खाद्य पदार्थ वाले लोहा की बात किया जाए तो ये जो लोहा है सबसे अधिक किस में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरी सब्जी में। किस में पाया जाता है, हरी सब्जी में। और हरी सब्जी में सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो आप जानते होंगे किसमें, पालक में। किसमें पाया जाता है, वो आपके पालक में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला दिया है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है, वो होता है किसमें, मूत्र में। किसमें होता है जी, मूत्र में होता है। अब कहेंगे कि सर यूरिया का सूत्र क्या होता है, तो क्या होता है जी, इसका सूत्र होता है, हम बता दे रहे हैं, NH2 ये होता है यूरिया का सूत्र होता है, ठीक है ना। NH2CO NH2 होता है, ठीक। आगे चलते हैं। अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं। मतलब कि ऐसा कौन है जिसमें कि एंजाइम्स होता ही नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। किसमें नहीं होता है, विषाणु में एंजाइम्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर हम लोग थोड़ा सा। और आप लोग को यदि ये वीडियो अच्छा ना लगे तो आप कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। ये मत समझिएगा कि सर को पता नहीं बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप यहाँ पर सीखने के लिए आ रहे हैं तो आप कंफर्म आप उसको सीखिए मन लगा करके। हो सकता है कि कभी टीचर से भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि टीचर कोई भगवान है। तो उस गलती को अगर आप कमेंट पिन करेंगे तो टीचर को पता चल सकता है कि क्या गलती कर रहा है। अगला दिया हुआ है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। क्या दे रहा है कि एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी। तो किसका क्या था, चेचक का खोज किया था। किसका, चेचक का टीका। तो जैसे कि आपको पता होगा चेचक मतलब कि आपको ये बता दिया जाए, एक मतलब कि देहात भाषा में कहते हैं ना कि माता जी निकल रहे हैं। तो ये माता जी कोई माता जी नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार का क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, चेचक बोलते हैं। तो चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला है, एड्स होने का क्या कारण है। एड्स होने का क्या कारण है। तो इसका कारण क्या होता है कि T4 लिम्फोसाइट्स की कमी हो जाती है। जब एड्स किसी को होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि WBC में से T4 लिम्फोसाइट की क्या जाती है, कमी हो जाती है, जिसके वजह से लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं।
वैसे तो एड्स क्या होता है कि एड्स एक ऐसे वायरस से होता है कि आपको हो जाएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जब ये मतलब किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद वो उसमें क्या करते हैं कि उसमें बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद वो अपना द्विगुणन चालू कर देते हैं। क्या चालू कर देते हैं? द्विगुणन चालू कर देते हैं। और तब तक वे लोग द्विगुणन करते हैं जब तक कि उनकी संख्या आपके अंदर जो मतलब कि WBC की संख्या है उससे ज़्यादा नहीं हो जाता, तब तक वो लोग वहाँ पे द्विगुणन करते हैं। और जैसे ही उनकी संख्या आपकी संख्या से अधिक हो जाती है, वो क्या करते हैं कि द्विगुणन बंद कर देते हैं और आपके कोशिकाओं पर क्या कर देते हैं? अटैक कर देते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है कि वो आपके टिप और लिम्फोसाइट्स को क्या करते हैं? नष्ट करते जाते हैं, और उसकी आपके अंदर कमी हो जाती है, जिसके वजह से आपकी क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। एड्स जो होता है कि जो होता है वो एक वायरस से होता है, विषाणु से होता है, जिसका नाम होता है HIV। क्या नाम है? HIV और V। क्या नाम है? HIV। इसका पूरा नाम होता है ह्यूमन एक्वायर्ड वायरस इम्यूनो वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर कहा जाए कि एड्स होता कैसे है, तो एड्स सिंपल है कि यदि जैसे मान लीजिए एड्स जो है कि मुख्यतः 4 प्रकार से होते हैं, तो हम सिंपल बता दें कि यौन संबंध से भी एड्स होता है। और जैसे कि यदि किसी डॉक्टर ने किसी इंजेक्शन का यूज किसी अदर पेशेंट में किया और उसी इंजेक्शन का यूज वो किसी अदर और पेमेंट्स में उसमें कर दे, क्या बोलते हैं उसको? पेशेंट में कर दे, तो क्या होता है कि वहाँ पर उसके अंदर उसका वायरस प्रवेश कर जाता है और इससे भी मतलब कि एड्स होने की संभावना हो जाती है। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें हैं एड्स होने के लिए। अगला दिया है एड्स वायरस क्या है? एड्स वायरस क्या है? तो इसका हो जाएगा कि एक सूची RNA। क्या होता है? एक सूची RNA मतलब सिंपल सी बात है कि जितने भी वायरस होते हैं लगभग वायरस में क्या पाए जाते हैं? RNA पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? RNA पाए जाते हैं। ठीक है ना? अगला दिया है शैवालों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? जो शैवालों में जो कोशिका भित्ति होती है वो किस पदार्थ की बनी होती है? तो कहेंगे कि सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर हम बात करें कि यदि किसकी, यदि बात करें कवक की, काइटिन किसकी, अगर बात करें कि कवक की किसकी बनी होती है, तो कवक किसकी बनी होती है? इसकी बनी होती है काइटिन की। किसकी बनी होती है? ये बनी होती है काइटिन। कवक में किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना? नेक्स्ट दिया है आपका दिया हुआ है कि लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? लाल सागर का लाल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो शैवाल। किसके कारण होती है? शैवाल। अब कहेंगे सर इस शैवाल का नाम क्या है? इस शैवाल का नाम क्या है? किसी को पता है क्या? इस शैवाल का नाम होता है, बताइए जिससे पता हो। इस शैवाल को हम लोग क्या कहते हैं जी? इस शैवाल को हम लोग कहते हैं रेड शैवाल। क्या कहते हैं हम लोग? RED। क्या होता है? रेड शैवाल। ठीक है ना? नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलते हैं। और अगला जो दिया है वो क्या दिया हुआ है? दिया है कि गलगंड रोग। कौन सा रोग? एक रोग का नाम है गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। गलगंड रोग से कुछ समुद्री खरपतवार खाने से बचा जा सकता है। तो अब कह रहा है कि क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयोडीन पाया जाता है। मतलब कि गलगंड एक रोग क्या है? गलगंड का मतलब होता है, इसको हम लोग कहते हैं घेंघा नामक रोग। कौन सा रोग? घेंघा नामक रोग से बचने के लिए
समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार में कुछ पाया जाता है, वो क्या है जिससे कि हम लोग को खाने से हम लोग बच जाते हैं? तो वो होता है आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन को खाने से हम लोग का जो है कि क्या होता है कि घेंघा रोग क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। अगला दिया है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और हम देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछ रही है, लगातार पूछ रहा है। तो कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? लाइकेन निम्न में से किसके सूचक होते हैं? तो किसके होते हैं? वायु प्रदूषण के होते हैं। किसके होते हैं? वायु प्रदूषण। मतलब कि आप लोग को पता होगा कि जब आप लोग जाते हैं ना, वो वायु प्रदूषण मतलब कि कहते हैं कि मतलब कि किसी भी बाइक ले जाते हैं तो हम लोग ये प्रदूषण कागज बनाते हैं ना, प्रदूषण वाला कागज़। तो उसमें क्या होता है कि वो अपने बाइक को स्टार्ट करवा के उसके पीछे क्या करते हैं, एक लाइकेन का एक परत लगा देते हैं। और जब आप अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है तो वो प्रदूषित धुआं होता है। वो क्या होता है कि जब लाइकेन से टकराता है तो लाइकेन का रंग बदल जाता है। तब पता चल जाता है कि आपके मतलब कि गाड़ी से प्रदूषण होगा कि नहीं होगा। उस पर क्या होता है कि आपको प्रदूषण सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है। अगला है, कुनैन जो है कि कुनैन एक वतन दवा। तो कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? कुनैन किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना के छाल से। किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से कुनैन दवा प्राप्त होता है। अब कुनैन आपको पता होगा कि पहले लोग मलेरिया के समय में कुनैन बहुत प्रयोग करते थे, लेकिन अब कुनैन का प्रयोग धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है ना। अगला क्या दिया है? अगला दिया हुआ है, फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? मतलब फूल गोभी का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग फूल गोभी का पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं? पुष्पक्रम वाला भाग खाते हैं। ठीक है ना। कहते हैं फूल गोभी, फूल मतलब फूल गोभी, तो पुष्प खाएंगे, क्या खाएंगे? पुष्पक्रम खाएंगे। अगला दिया है, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो सिंपल सी बात है, प्रकाश की। प्रकाश रहे या ना रहे, हमारा बीज क्या हो जाएगा, वो अंकुरित हो ही जाएगा। क्योंकि अंकुरित इसलिए होगा क्योंकि वो मृदा के अंदर होता है और उसको प्रकाश की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब वो मतलब कि अंकुरित होकर उसमें कुछ पत्ते निकल आते हैं, तब ना। उससे पहले हमको थोड़ी उसका आवश्यकता पड़ रही है। अगला दिया है, तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब तना काट आम तौर पर किसके प्रवर्धन के लिए किया जाता है? तो गन्ना। मतलब तना काट का मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, गन्ने को काट काट कर लगाते हैं। तो तना काट किस लिए जाता है, हम लोग प्रवर्धन करते हैं? गन्ना के लिए प्रवर्धन करते हैं। किसके लिए? गन्ना के लिए प्रवर्धन करते हैं। अगला दिया है, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? हम लोग नारियल का कौन सा भाग खाते हैं? हम लोग इसे फल खाते हैं तो फल के हम लोग सब अलग अलग भाग खाते हैं। जैसे कि हम लोग अगर बात किया जाए आम, तो आम के हम लोग मध्य फल भित्ती खाते हैं ना। आलू के हम लोग क्या करते हैं कि आलू के हम लोग आलू का भी क्या करते हैं कि आंतरिक भत्ती खाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका जो भ्रूण जो नारियल है, नारियल का हम लोग कौन सा भाग खाते हैं? तो उसका क्या होता है, हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। कौन सा खाते हैं? हम लोग भ्रूण पोष खाते हैं। ठीक है ना। तो आज के लिए मैंने बताया था कि 41 से लेकर के 80 तक के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा। और आज आपका ये जो क्वेश्चन है पूरा अटेम्प्ट हो चुका है। और हम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे। जितने भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रहा है उन सभी को आप एक नोट्स में लिखते चलेंगे, ताकि आप जब भी अपने नोट्स को खोल के बैठें तो आपको दिख जाए और आपको याद हो जाए कि हमने चीज़ पढ़ा भी है। ठीक है ना। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।